क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच है, या फिर ये समझा है कि हमारी सारी तकलीफों, चिंता और दुख की असली वजह हमारी सोच ही है? नमस्कार, इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके अंदर की उस आवाज से एक आमना सामना है जो सालों से आपको ये यकीन दिलाती आ रही है कि आपकी सोच ही आपकी सच्चाई है। पर क्या वाकई ऐसा है? जोसेफ गेन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक सीधा लेकिन गहराई से भरा हुआ सवाल उठाती है। क्या हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच होता है? और इसका जवाब है नहीं। और इसी नहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। हम सबने सुना है कि हम अपने विचारों के परिणाम हैं, लेकिन अगर हमारे विचार ही भ्रमित हों, दर्द से भरे हों या फिर बचपन की अधूरी समझ से बने हों, तो क्या हम उनके गुलाम नहीं बन जाते? इमेजिन कीजिए, आप एक काले चश्मे से दुनिया देख रहे हैं। सब कुछ अंधेरा, सब कुछ डरावना, सब कुछ अधूरा लगता है। लेकिन क्या वाकई दुनिया वैसी है, या बस वो चश्मा ही काला है? हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा माइंड, ये एक जबरदस्त टूल है। पर अगर इस टूल का सही इस्तेमाल न किया जाए तो यही टूल हमें हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। ये किताब यही बताती है कि कैसे हमारा माइंड, जो एक समस्या सुलझाने की मशीन है, खुद ही समस्याओं को पैदा कर देता है। यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि आपको मिलेंगी न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ी वो सच्चाइयाँ जो आपके सोचने के तरीके को जड़ से बदल सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान दिन भर में करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है और इनमें से 90% वही दोहराए जाने वाले पुराने विचार होते हैं? अब सोचिए, अगर इनमें से ज्यादातर नेगेटिव, डर, चिंता और शक से भरे हों तो कैसा महसूस होगा? और यही कारण है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग बन जाता है। लेकिन यही माइंड अगर शांत हो जाए, अगर हम उससे एक कदम पीछे हट जाएं, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो यहीं से शुरू होती है आजादी। जोसेफ निमेचले के पीस इज आवर नेचुरल स्टेट, इट्स नॉट समथिंग यू अचीव, इट्स समथिंग यू रिटर्न टू। यानी शांति कोई मंजिल नहीं है जो बाहर जाकर मिलेगी, बल्कि ये तो हमारे अंदर है, जिसे हम बस भूल गए हैं। ये ऑडियो बुक आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों को सिर्फ सोच की तरह देखें, न कि सच्चाई की तरह। कैसे आप उस विचार को पकड़कर बैठने की बजाय उसे बह जाने दें, जैसे एक बादल गुजर रहा हो। ये एक मानसिक डिटॉक्स है, जहां आप ये जान पाएंगे कि सफरिंग एक रियलिटी नहीं, बल्कि एक मेंटल इल्यूजन है। यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टूल्स, पावरफुल एग्जाम्पल्स और वो इनसाइट्स जो साइंटिफिक रिसर्च और स्पिरिचुअल विजडम दोनों के मेल से निकले हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो सुनकर कुछ मिनट अच्छा लगे और फिर वही पुराना पैटर्न शुरू हो जाए। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जहां आपका रिश्ता आपके खुद के माइंड से बदल जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं अपने ही दिमाग की बनाई हुई जेल से बाहर निकलने के लिए, अपने विचारों को सच्चाई मानना छोड़ने के लिए और उस आंतरिक शांति को फिर से पाने के लिए जो हमेशा से आपके अंदर थी, तो आइए इस किताब के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू करें जहां सवाल भी आपके होंगे, जवाब भी आपके भीतर से निकलेंगे और सबसे बड़ा गवाह भी आप खुद होंगे। अब चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, सोचो सोचो सोचो, सोचकर ही समाधान मिलेगा। लेकिन जोसेफ गेन इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, थिंकिंग इज द रूट ऑफ सफरिंग। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? हम तो यही मानते आए हैं कि सोचने से ही हम समझदार बनते हैं, समाधान ढूंढते हैं और प्रगति करते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्लैरिटी आती है या कंफ्यूजन बढ़ता है? साइंटिफिक रिसर्च इस बात की पुष्टि करती है कि ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कमजोर कर देता है। जब हमारा दिमाग बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, तो असल में हम किसी सोल्यूशन की ओर नहीं जा रहे, बल्कि एक मेंटल लूप में फंसते जा रहे हैं। जोसेफ कहते हैं, द मोर यू थिंक द मोर यू सफर। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सोचना समस्या नहीं है, सोच को सच्चाई मान लेना यही असली समस्या है। जैसे अगर आपके मन में विचार आता है, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो असल में ये सिर्फ एक थॉट है, एक इंपल्स है, एक मेंटल इवेंट है। लेकिन अगर आप इसे पकड़ लेते हैं, इससे चिपक जाते हैं और इसे अपनी पहचान बना लेते हैं, तो यहीं से सफरिंग शुरू हो जाती है। और यही साइकोलॉजी भी बताती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहा जाता है, जहां इंसान अपने विचारों से इतना जुड़ जाता है कि वो उन्हें सच मानने लगता है बिना सवाल किए। इसलिए जोसेफ हमें सिखाते हैं, आप अपने विचारों के गवाह बने, उनका ऑब्जर्वर बने। जैसे किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर गुजरती ट्रेनों को देखना। हर ट्रेन को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं उस कोर प्रिंसिपल की जो इस पूरी किताब की नींव है, यू आर नॉट योर थॉट्स। यहाँ एक गहरा उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूरी तरह शांत है, आप उसमें साफ साफ अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं।
लेकिन तभी कोई पत्थर उस पानी में गिरता है, लहरें बनती हैं और अब आपकी छवि धुंधली हो जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी असली तस्वीर बदल गई? वो बस कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हुई है। बस यही हमारी सोच है। हर विचार एक पत्थर की तरह है जो हमारे अंदर की क्लैरिटी को टेम्परेरीली डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर हम उस विचार को आने दें, जाने दें, तो झील फिर से शांत हो जाती है। शांति हमारी नेचर है, सोच उसका डिस्टर्बेंस है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, एक्सेप्टेंस वीएस रेजिस्टेंस। जोसेफ कहते हैं कि जितना हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को, इमोशंस को या अपने पास्ट को रिजेक्ट करते हैं, उतना ही वो और गहराते जाते हैं। मान लीजिए आप गुस्से में हैं और आप खुद से कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, तो असल में आप उस इमोशन से लड़ रहे हैं। और साइंस कहती है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। तो इसका हल क्या है? ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो और रिलीज करो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि आप ये समझ रहे हैं कि आप इस गुस्से या दुख से बड़े हैं। आप वो अवेयरनेस हैं जो इन इमोशंस को देख सकती है, उन्हें समझ सकती है और आखिरकार उन्हें जाने भी दे सकती है। अब आइए बात करते हैं उस इल्यूजन की जो हमारे दिमाग ने क्रिएट की है। मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। ये सब कंडीशनल हैप्पीनेस है और जोसेफ इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन द फ्यूचर, इट्स एक्सपीरियंस्ड इन द नाउ व्हेन द माइंड इज क्वाइट। यानी जब आप इस पल में होते हैं बिना किसी मेंटल नॉइज के, तब आप वो शांति और आनंद महसूस करते हैं जो बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर्स, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी सभी एक ही बात कह रहे हैं। When the mind is silent, the soul speaks। और यही साइलेंस हमारी सच्ची शक्ति है। अब सवाल यह है, क्या हम इस साइलेंस को सिर्फ ध्यान मेडिटेशन से पा सकते हैं? जोसेफ कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स अ स्टेट यू रिटर्न टू। आपको बैठकर 1 घंटा ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आप उसी शांत स्थिति में हैं जहां से हीलिंग शुरू होती है। और यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम। वो फ्रीडम जो किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने से मिलती है, विचारों से, भ्रम से और सबसे ज्यादा उस झूठे सेल्फ इमेज से जो हमने सोच के आधार पर बना ली है। अब तक हमने ये समझा कि सोच, जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही अगर अनजाने में हमारे दुख का कारण बन जाए तो हमें उससे थोड़ा अलग होकर देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, हमारी सोच इतनी पावरफुल क्यों है और हम उससे खुद को इतना जोड़ क्यों लेते हैं? इसका जवाब है आइडेंटिटी। जोसेफ निंगिन हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि हमने अपने विचारों से, अपने अतीत के अनुभवों से और दूसरों की राय से एक झूठी पहचान बना ली है। हमने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि मैं वही हूँ जो मैंने अब तक जिया है, झेला है, सुना है और महसूस किया है। लेकिन क्या कभी आपने सवाल किया है कि अगर आपकी सोच बदल सकती है, आपकी यादें फीकी पड़ सकती हैं, तो वो आप जो सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो तो अब भी वैसा ही है ना? जोसेफ इस भ्रम को फॉल्स सेल्फ कहते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बना है आपके पास्ट ट्रॉमा, कंडीशनिंग, बिलीफ्स, फियर्स और डिजायर्स से। और जब तक हम इस फॉल्स सेल्फ को ही अपना असली स्वरूप मानते हैं, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर जोसेफ एक बेहद स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में बार बार ये सुनता है कि वो कमजोर है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो हर बार जब कोई चैलेंज सामने आता है तो उसके अंदर वही पुराना रिकॉर्ड बचता है, तू नहीं कर पाएगा। अब वो सच नहीं है, लेकिन वो बच्चा अब एक वयस्क होकर उस पुराने सोच को ही अपनी पहचान बना चुका है। और यही है सफरिंग की जड़, फॉल्स आइडेंटिटी। लेकिन क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? और पहला कदम है अवेयरनेस। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप शांत होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं या किसी खूबसूरत क्षण में डूबे होते हैं, जैसे कि सूरज की किरणों में, बारिश की बूंदों में या किसी प्रिय के साथ बैठे चुपचाप, तो उस पल में कोई सोच नहीं होती, कोई ईगो नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बस आप होते हैं। एक प्योर अवेयरनेस, बिना किसी नाम, रूप, सोच या भावना के। यही है रियल यू, वो जिसे जोसेफ ट्रू सेल्फ कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस जो सोच से पहले भी थी और सोच के बाद भी रहेगी। अब बात करते हैं एक और गहरे इल्यूजन की, ईगो पैटर्न्स। जोसेफ बताते हैं कि हमारा ईगो यानी हमारा मैं हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, वैलिडेशन, कंट्रोल, रिकॉग्निशन, कंपैरिजन। ईगो कहती है तुम्हें बेहतर बनना है ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हें खुद को साबित करना है क्योंकि तुम अभी अधूरे हो। लेकिन यही ईगो हमें हमेशा फ्यूचर में धकेलता है, जहां हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि जो कुछ हमें चाहिए, शांति, प्रेम, संतोष, वो सब अभी भी यही है, इसी पल में। अब अगर आप गौर करें तो ईगो कभी शांत नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मोर चाहता है, मोर सक्सेस, मोर प्रेज, मोर सेफ्टी, मोर कंट्रोल। लेकिन जोसेफ कहते हैं यू डोंट नीड मोर, यू नीड लेस।
लेस नॉइज, लेस फियर, लेस फॉल्स बिलीफ्स। और ये भी साइंस बैक्ड है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब इंसान माइंडफुलनेस में होता है, यानी सिर्फ इस पल में अवेयर होता है, तो उसके ब्रेन में अमिगडाला, जो डर और चिंता से जुड़ा है, शांत हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी जैसे ही आप ईगो से हटकर अवेयरनेस में आते हैं, वैसे ही आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और सफरिंग कम होती है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस की, यानी वो तरीका जिससे आप अपनी सोच से आजादी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जोसेफ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं। पॉज, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, लेट गो। जब भी कोई थॉट आए, पहला स्टेप है पॉज। एक क्षण के लिए रुकिए, रिएक्ट मत कीजिए। फिर ऑब्जर्व, बस उस थॉट को देखिए जैसे आप बादल को देख रहे हो। अब क्वेश्चन, क्या यह थॉट सच है? क्या यह हमेशा सच रहा है? क्या मैं इसके बिना भी ठीक रह सकता हूं? और आखिर में लेट गो, उस थॉट को जाने दीजिए। उसे जबरदस्ती रोकने या पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस आपकी अवेयरनेस को शार्प करती है और जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका आप पर उतना असर नहीं होता। आप उन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन जिए नहीं। आपके और आपके विचारों के बीच में एक सीक्रेट स्पेस बन जाती है और यहीं से शुरू होता है सच्चा लिबरेशन। जोसेफ nguyen एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वही हैं जो इन सबके पीछे शांत है, स्थिर है और हमेशा था। और अगर आप इस बात को सच में समझ लें, तो आपको कुछ भी बनने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो आपके भीतर एक खामोशी उतरने लगती है, एक ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आता है, क्या केवल विचारों को जाने देना ही काफी है, या अंदर कुछ और भी है जो हीलिंग मांगता है? जोसेफ nguyen बताते हैं कि हमारी बहुत सी सोचें सिर्फ सतह पर हैं, पर उनके नीचे छुपे हैं गहरे जख्म, पुरानी भावनाएं, अनप्रोसेस्ड पेन जो सालों से हमारे अंदर दबे हुए हैं। और यही दर्द बार बार उसी थॉट पैटर्न्स को जन्म देता है। जैसे एक गाना जो ऑटोमेटिक रीप्ले होता है, हमारा माइंड भी बार बार वही डर, वही गिल्ट, वही शेम दोहराता है, क्योंकि वो कभी प्रॉपर्ली महसूस ही नहीं किया गया। अब यहाँ एक जरूरी साइंटिफिक पॉइंट आता है। जब कोई अनुभव, खासकर इमोशनल पेन, पूरी तरह से महसूस नहीं किया जाता, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में एक तरह की एनर्जी ब्लॉक बन जाता है और वही ब्लॉक फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या फिजिकल सिम्टम्स का रूप ले सकता है। जोसेफ कहते हैं, यू कैन नॉट हील व्हाट यू आर अनविलिंग टू फील। यानी जब तक आप उन दबे हुए इमोशंस को अलाउ नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तब तक वो अंदर से आपको साइलेंटली कंट्रोल करते रहेंगे। तो इसका हल क्या है? प्रेजेंट मोमेंट लिविंग। देखिए, हीलिंग कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे सिर्फ समझने से बदलाव आ जाएगा। हीलिंग एक फेल्ट एक्सपीरियंस है, जहां आप इस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और जो कुछ भी अंदर हो रहा है उसे महसूस करते हैं, बिना भागे। मान लीजिए कोई दुख या अकेलापन आपके अंदर उभरता है। आमतौर पर आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढेंगे, फोन, सोशल मीडिया, काम, कोई और बात। लेकिन जोसेफ आपको एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उस इमोशन को अपने शरीर में महसूस कीजिए। सीने में टाइटनेस, गले में भारीपन, पेट में बेचैनी। कोई रेजिस्टेंस मत लाइए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अलाउ कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी दवा है। ये एक साइंटिफिक तरीका भी है जिसे सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग कहा जाता है, जो बताता है कि जब आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से शरीर में महसूस करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज होती है और धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। जोसेफ इस प्रोसेस को कमिंग होम टू योरसेल्फ कहते हैं। जब आप बार बार अपनी अवेयरनेस को बॉडी सेंसेशंस की ओर लाते हैं, तब आप अपने भीतर के उस पुराने दर्द से जुड़ते हैं, उसे देख पाते हैं और फिर धीरे धीरे उससे आजाद हो जाते हैं। यहाँ एक और पावरफुल पॉइंट आता है, पेन इज नॉट द प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस टू पेन इज। हमने अपने पूरे जीवन में सीखा यही है कि दर्द से भागो, लेकिन जोसेफ हमें सिखाते हैं कि अगर आप बस एक बार ठहर जाएं और उस दर्द से डरने की बजाय उसे गले लगाएं, तो वही दर्द आपको आपके भीतर की सबसे बड़ी क्लैरिटी तक ले जाएगा। अब एक और गहराई की बात करें, सेल्फ अवेयरनेस vs सेल्फ इमेज। बहुत से लोग खुद को अवेयर मानते हैं, लेकिन असल में वो बस अपनी सेल्फ इमेज को पॉलिश कर रहे होते हैं। जोसेफ कहते हैं, ट्रू सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट अबाउट इंप्रूविंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट सीइंग योरसेल्फ क्लियरली विदाउट जजमेंट। जब आप खुद को ऑब्जर्वर की नजर से देखते हैं, तब आप गिल्ट, शेम या प्राइड के लेंस से नहीं देखते, बस देखते हैं जैसे एक साइंटिस्ट किसी फिनोमेनन को ऑब्जर्व करता है। अब इस प्रोसेस में ईगो को चोट लग सकती है, क्योंकि ईगो हमेशा खुद को बेहतर, अच्छा, सही साबित करना चाहता है। लेकिन अगर आप सचमुच फ्री होना चाहते हैं, तो आपको ईगो की कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब करने के बाद हम नेगेटिव थॉट से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे? उत्तर है, शायद नहीं। लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आप उन थॉट्स को पकड़ेंगे नहीं, आप उन्हें जज नहीं करेंगे,
आप उन्हें बस ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे और फिर वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देंगे। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर डायलॉग बोल रहा है और आप ऑडियंस में बैठे सिर्फ देख रहे हैं। आप जानते हैं कि वो एक्टिंग है, आप उसमें बहते नहीं हैं। उसी तरह जब आप अवेयर होते हैं तो आपका माइंड चाहे जो भी कहानी सुनाए, आप उसे सुनते हैं लेकिन उस कहानी का हिस्सा नहीं बनते। और यही है सच्ची आजादी। जोसेफ बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू फिक्स योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू सी द ट्रूथ। अब जब आप इस सच्चाई को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप खुद को छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते नहीं पाते। आपकी एंजाइटी धीरे धीरे घटने लगती है। आप डिसीजन लेते हैं क्लैरिटी से, फियर से नहीं। और तब आप समझते हैं कि ये सारी सफरिंग कभी बाहर से नहीं आ रही थी, वो सब अंदर के इल्यूजन से आ रही थी। उस इल्यूजन से जिसने आपको ये यकीन दिला दिया था कि आप अधूरे हैं, आपको और कुछ बनना है, आपकी खुशी किसी फ्यूचर में है। लेकिन अब जब आप ये इल्यूजन देख लेते हैं तो आप खुद को उसी पल में पा लेते हैं जहां सब कुछ पहले से ही पूरा है। अब तक आपने समझा कि कैसे विचारों की पकड़ से आजादी असली शांति का रास्ता है। लेकिन अब एक और अहम सवाल उठता है, जब मैं अवेयरनेस में हूं, जब मैं ऑब्जर्वर बन गया हूं, तब भी कई बार माइंड कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। क्या करें जब माइंड फिर से पुराने पैटर्न्स में घसीटने लगे? जोसेफ गियन कहते हैं, यू डोंट हैव टू कंट्रोल द माइंड, यू जस्ट हैव टू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद इट। बहुत सारे लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद निराश हो जाते हैं क्योंकि विचार बार बार आते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बादलों को देखकर ये सोचना कि आकाश गंदा है। आकाश गंदा नहीं है, वो तो बस कुछ समय के लिए ढक गया है। विचारों का आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब आप हर विचार पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। यहाँ जोसेफ एक बेहद सरल लेकिन गहरा तरीका बताते हैं। हर बार जब कोई विचार आए तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस विचार के बिना भी शांति से रह सकता हूँ? ज्यादातर बार जवाब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप विचारों को दबा रहे हैं, आप बस उन्हें पास होने दे रहे हैं, जैसे हवा का एक झोंका जो आया और चला गया। अब आइए बात करते हैं उस मानसिक आदत की जो सबसे ज्यादा सफरिंग लाती है, कंट्रोल। हम सब कंट्रोल चाहते हैं, अपनी जिंदगी पर, अपने भविष्य पर, दूसरों के व्यवहार पर, यहाँ तक कि अपने विचारों और भावनाओं पर भी। लेकिन जोसेफ कहते हैं, द डिजायर टू कंट्रोल इज रूटेड इन फियर। कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। विश्वास इस जीवन की प्रकृति पर, विश्वास अपने भीतर की बुद्धि पर, विश्वास इस बात पर कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही पूरे हैं। जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हैं तभी आप ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। और यही से शुरू होता है एफर्टलेस लिविंग, एक ऐसा जीवन जहां आप लाइफ को फोर्स नहीं करते, बस उसे अलाउ करते हैं अनफोल्ड होने के लिए। जैसे एक बीज जो खुद ब खुद पेड़ बनता है, उसे धक्का नहीं देना पड़ता। जोसेफ इसे नॉन रेजिस्टेंस की स्टेट कहते हैं। मतलब आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। आप हर इमोशन, हर थॉट, हर अनुभव को खुली बाहों से वेलकम करते हैं, ना पकड़ते हैं, ना भगाते हैं। अब शायद आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, क्या इसका मतलब है कि हमें कभी कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश शांति से होनी चाहिए, डर से नहीं। जब आप फियर से ड्रिवन होते हैं तो आप उस चेंज को इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी ठीक नहीं हैं। लेकिन जब आप पीस से इंस्पायर्ड होते हैं तब आप बदलाव को प्रेम से अपनाते हैं, बिना किसी आत्मग्लानि के, बिना किसी आत्म नफरत के। जोसेफ कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट बिकमिंग बेटर, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग हु यू आर। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपके अंदर जो हमेशा से शांत, स्थिर और पूरा था, उसे फिर से पहचानना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे किया जाए, तो जोसेफ इसका भी सीधा उत्तर देते हैं, प्रैक्टिस प्रेजेंस। हर दिन, हर पल अपने अवेयरनेस को वर्तमान क्षण में लाने की प्रैक्टिस कीजिए। चलते वक्त पैरों की गति महसूस कीजिए, खाते वक्त खाने का स्वाद पूरी तरह से अनुभव कीजिए, किसी से बात करते वक्त पूरा ध्यान उसके शब्दों, उसकी भावनाओं पर दीजिए। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस ये पल। और यही माइंडफुलनेस है, यही आपकी अवेयरनेस को ट्रेनिंग देना है ताकि आपका माइंड आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके साथ काम करे। अब जोसेफ एक और बहुत सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ को सामने रखते हैं, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग थ्रू यू। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ इस जीवन को जी नहीं रहे, आप खुद इस जीवन का एक्सप्रेशन है। आप नदी नहीं है जो किसी मंजिल की तरफ भाग रही है, आप तो खुद वो ओशन है जहां सब कुछ आकर शांत होता है। जब आप इस बात को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं तो आप कंपटीशन, जेलसी, कंपैरिजन, इन सब से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे बस खुद से जुड़ना है। और यही जुड़ाव सच्ची इनर फ्रीडम है। अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां हम समझ चुके हैं कि सच्ची शांति सोच को नियंत्रित करने से नहीं बल्कि खुद को सोच से अलग देखने से आती है।
लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, डर का क्या? क्योंकि चाहे हम कितनी भी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, कभी न कभी डर उभर ही आता है। जोसेफ निंगवेगे इस डर को एक बहुत अलग और गहरे नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, योर बिलीफ इन फियर इज। डर अपने आप में कोई बुराई नहीं है, वो तो सिर्फ एक एनर्जी है जो हमें चेतावनी देती है, सतर्क करती है। लेकिन जब हम उस डर को अपनी सच्चाई मान लेते हैं, तब वो डर हमारे जीवन की दिशा तय करने लगता है। अब साइंस को लें। डर शरीर में एक शारीरिक प्रक्रिया है। अमिगडाला एक्टिवेट होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन ये प्रतिक्रिया तब समस्या बनती है जब हम बार बार उसी डर में जीने लगते हैं जो वास्तव में अभी के पल में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है। जोसेफ कहते हैं, फियर लिव्स इन द फ्यूचर, पीस लिव्स इन द प्रेजेंट। यानी हर बार जब हम किसी इमेजिन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, हम असल में उस डर को खुद ही पैदा कर रहे होते हैं। तो इसका हल क्या है? डर को महसूस करो, पर उस पर विश्वास मत करो। यहाँ एक पावरफुल प्रैक्टिस दी गई है। जब भी डर आए, आंखें बंद कीजिए, पूछिए, क्या ये डर इस पल में सच है या बस एक कहानी है जो मेरा माइंड सुना रहा है? आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा बार वो बस एक मेंटल प्रोजेक्शन है। और अगर डर शरीर में महसूस हो रहा है, तो बस ऑब्जर्व कीजिए, जैसे पहले आपने किसी थॉट को किया था। उसे अलाउ कीजिए, उसे फ्लो करने दीजिए, क्योंकि एनर्जी जब रोक दी जाती है तब सफरिंग बनती है, लेकिन जब उसे मूवमेंट मिलती है तो वही एनर्जी हीलिंग बन जाती है। अब बात करते हैं एक सटल लेकिन ताकतवर इल्यूजन की, लेबल्स। हम सबने अपने ऊपर और दूसरों पर ढेर सारे लेबल्स चिपका रखे हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं एंग्शियस हूं, मैं परफेक्शनिस्ट हूं, या फिर वो टॉक्सिक है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। जोसेफ कहते हैं, द मोमेंट यू लेबल समथिंग यू लिमिट इट। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को एक लेबल दे देते हैं, तो आप उस इंसान या अनुभव की संभावनाओं को बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस लेबल के अनुसार फिल्टर करना शुरू कर देता है। कंफर्मेशन बायस काम करने लगता है। आप वही देखते हैं जो लेबल को साबित करे और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुभव एक स्थायी लेबल में नहीं बन सकता। हर इंसान एक इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस है। आप खुद भी हर पल बदल रहे हैं। इसलिए जोसेफ आपको आमंत्रित करते हैं, लेबल्स को छोड़िए और वास्तविकता को वैसे ही देखिए जैसी वो है, रॉ, ओपन, अनडिफाइंड। अब बात करते हैं उस अल्टीमेट अनुभव की, जिसे जोसेफ लिविंग एज प्योर अवेयरनेस कहते हैं। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम तीनों की मंजूरी से निकली सच्चाई है। जब आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं, यादों, इवन अपने शरीर से भी अलग एक गवाही का अनुभव करने लगते हैं। एक ऐसी प्रेजेंस जो हमेशा वहां थी, बचपन में भी, आज भी और शायद मृत्यु के बाद भी। जोसेफ कहते हैं, यू आर नॉट इन द माइंड, द माइंड इज इन यू। यहाँ यू का मतलब वो गहरा साइलेंट प्रेजेंस है जो सब कुछ देखता है बिना कोई कहानी जोड़े। और जब आप इस स्थिति में जीने लगते हैं, तब जीवन में एक अनोखी सरलता आ जाती है। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदल जाते हैं। आप कंट्रोल से सरेंडर की ओर बढ़ते हैं। आप एफर्ट से ईज की ओर बहते हैं। आपको दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं लगती। आप बस उन्हें वैसे ही देखने लगते हैं जैसे वे हैं, बिना रेजिस्टेंस, बिना एक्सपेक्टेशन। जोसेफ कहते हैं, लव इज वॉट रिमेन्स व्हेन द माइंड इज साइलेंट। और यही अल्टीमेट गोल नहीं बल्कि हमारा नेचुरल स्टेट है। एक ऐसी स्थिति जहां जीवन अपने आप अनफोल्ड होता है, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी डर। आप सिर्फ देखते हैं, अनुभव करते हैं और शांति में रहते हैं। अब जब आप अवेयरनेस की स्थिति में रहना सीख रहे हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और पुरानी कंडीशनिंग से अलग एक प्योर विटनेसिंग प्रेजेंस बनना शुरू कर चुके हैं, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न आता है, अब मैं इस अवेयरनेस में रहकर जीवन कैसे जीऊं? क्या मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूं? क्या मैं अपने सपनों को परस्यू कर सकता हूं, या फिर अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? जोसेफ निंगिन यहाँ एक बेहद सुंदर बात कहते हैं, यू डोंट हैव टू स्टॉप क्रिएटिंग, यू जस्ट स्टॉप क्रिएटिंग फ्रॉम फियर। यानी आप जीवन में गोल्स रखें, ड्रीम्स रखें, लेकिन अब वो प्रेरणा अंदर की शांति से आए, न कि बाहर की कमी से। अक्सर हम कुछ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी पूरे नहीं हैं। अगर ये मिल गया तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं ये बन गया तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस शांत अवेयरनेस से अलाइंड होकर कुछ करते हैं, तो आपकी हर एक्शन एफर्टलेस लगती है, फ्लो में होती है, जैसे पानी बह रहा हो, बिना रुकावट, बिना संघर्ष। जोसेफ इसे कहते हैं क्रिएटिंग फ्रॉम स्टिलनेस। जब माइंड शांत होता है, ईगो पीछे हटता है, तब जो इंस्पिरेशन आती है वो ज्यादा सच्ची होती है। आप महसूस करते हैं कि अब आप किसी इमेज को मेंटेन करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप उस आवाज को फॉलो कर रहे हैं जो आपके भीतर गहराई से उठ रही है। अब यहाँ साइंस भी साथ है। जब ब्रेन अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है, मेडिटेटिव और फ्लो स्टेट, तब क्रिएटिविटी और इंट्यूशन पीक पर होती है।
यानी जब आप इनर स्टिलनेस से अलाइंड होते हैं तब आपके अंदर से वो क्लैरिटी आती है जो मेंटल स्ट्रगल से कभी नहीं आ सकती। अब जोसेफ एक और जरूरी बात पर रोशनी डालते हैं, अलाउ लाइफ टू गाइड यू। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, हर प्लान, हर स्टेप, हर डिसीजन। लेकिन जब आप अवेयरनेस में जीते हैं तो आप पाते हैं कि जिंदगी खुद ही आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देती है। कभी किसी के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अचानक मिलने वाले अनुभव के जरिए, कभी आपकी ओन इनर नोइंग के रूप में। जोसेफ इसे सोल नजेस कहते हैं, छोटे छोटे इंट्यूटिव संकेत जो आपको सटली बता रहे होते हैं कि कहां जाना है, क्या करना है और कब रुकना है। लेकिन इन संकेतों को आप तभी सुन सकते हैं जब आपका माइंड शांत हो, जब आप अपने थॉट्स के शोर में खोए नहीं हो। जैसे रेडियो पर एक गहरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है तो आपको बाकी नॉइज को बंद करना होता है। ठीक वैसे ही जब आप खुद के भीतर शांति बनाते हैं तब लाइफ की सटल आवाज आप तक पहुंचती है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब है कि अब मुझे पैसिव हो जाना चाहिए, कोई कोशिश ही ना करूं, बस बहता जाऊं? बिल्कुल नहीं। जोसेफ कहते हैं, ट्रू अलाइनमेंट डजंट मेक यू पैसिव, इट मेक्स यू पावरफुल। लेकिन वो पावर अब जोर जबरदस्ती से नहीं आती, वो आती है क्लैरिटी से, ऑथेंटिसिटी से। अब आप एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके भीतर से ऑर्गेनिकली आता है, ना कि किसी एंजाइटी ड्रिवन अर्जेंसी से। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो पहले आप शायद सोचते थे मुझे कुछ बनाना है ताकि लोग मुझे पहचाने। लेकिन अब आप क्रिएट करेंगे क्योंकि वो आपके अंदर से बह रहा है, और वेदर लोग पहचाने या नहीं वो आपका कंसर्न नहीं होगा। अब आप जो भी करेंगे वो प्रेम, शांति और पूर्णता की स्थिति से होगा। और यही सच्ची सक्सेस है जो बाहरी वैलिडेशन से नहीं बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन से आती है। जोसेफ इस पूरे प्रोसेस को ब्यूटीफुली समराइज करते हैं, लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू शुड बी एंड फुल्ली बिकम हु यू आर। अब ये हु यू आर कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई रोल, लेबल, पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि ये वो खुला आकाश है जिसमें हर अनुभव आ सकता है और चला भी सकता है, लेकिन आप एक ऑब्जर्वर की तरह स्थिर बने रहते हैं। और जब आप इस स्थिति में जीते हैं तब जिंदगी आपके साथ फ्लो करती है, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई जबरदस्ती, बस एक ऑर्गेनिक अनफोल्डिंग, जैसे कोई कमल धीरे धीरे खिलता है बिना कोई एफर्ट लगाए। अब जब आप अवेयरनेस के साथ अलाइंड होकर जीने लगे हैं, जब आपकी हर सोच और हर कदम भीतर की शांति से प्रेरित होने लगा है, तो एक नया क्षेत्र खुलता है रिश्तों का। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रिगर्स, सबसे ज्यादा इमोशनल रिएक्शंस यही तो आते हैं हमारे रिश्तों से। जोसेफ निंगीन एक बहुत ही सच्ची बात कहते हैं, रिलेशनशिप्स आर नॉट हियर टू कंप्लीट यू, दे आर हियर टू रिवील यू। यानी कोई रिश्ता आपकी अधूरी पहचान को पूरा करने नहीं आता, बल्कि वो आपको आपकी ही छिपी हुई कंडीशनिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके अंदर दबे हुए घावों को सामने लाने का माध्यम बनता है। अब इसे गहराई से समझिए, जब आप किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो, माता पिता हो या कोई और, तो आपका माइंड उनके बिहेवियर के जरिए एक कहानी बनाता है। वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है इसलिए मैं कमजोर हूं, वो बदल गया है इसका मतलब कुछ गलत मुझ में है, उसे मेरी जरूरत नहीं तो शायद मैं लवेबल नहीं हूं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारी कहानियां आपके माइंड की बनावट हैं। वो इंसान जो कर रहा है वो अलग है, और आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी इमोशनल कंडीशनिंग वो अलग है। जोसेफ कहते हैं, योर ट्रिगर्स आर योर टीचर्स। मतलब जब कोई आपको हर्ट करता है तो असल में वो आपका अंदर का कोई जख्म छू रहा होता है जो पहले से मौजूद था। और अगर आप अवेयर हैं तो आप उस पेन से भागते नहीं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे अलाउ करते हैं, और धीरे धीरे उस वुंड को हीलिंग मिलने लगती है। यहाँ एक बेहद प्रैक्टिकल प्रैक्टिस दी जाती है। जब भी कोई आपको इमोशनली ट्रिगर करे तो उसी वक्त बाहर रिस्पॉन्ड करने से पहले अंदर जाकर खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या ये भावना नई है या ये पहले भी आई है? क्या ये सिर्फ इस इंसान की वजह से है या मैं इसे पहले से अपने भीतर लिए घूम रहा हूँ? जब आप इस अवेयरनेस से देखना शुरू करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अब कोई दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक मिरर बन जाता है। और ये मिरर आपको वो दिखाता है जो अभी भी आप में अनरिजॉल्व्ड है। अब आप खुद सोचिए, अगर हर बार जब कोई ट्रिगर हो और आप बाहर रिएक्ट करने के बजाय भीतर ऑब्जर्व करें, तो क्या आप इमोशनल फ्रीडम के करीब नहीं पहुंचते? जोसेफ इसे कहते हैं, रिस्पॉन्ड फ्रॉम अवेयरनेस नॉट फ्रॉम पेन। और यही एक ऐसा बदलाव है जो आपके रिश्तों की क्वालिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब एक और एस्पेक्ट है जो हमारे संबंधों को बार बार कठिन बना देता है, एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शन। हम अक्सर किसी को सिर्फ वैसे नहीं देख पाते जैसे वो हैं, बल्कि हम उन्हें उस इमेज के जरिए देखते हैं जो हमने अपने माइंड में बना रखी है। मेरा पार्टनर ऐसा बिहेव करे, मेरे दोस्त वैसे सपोर्ट करें, मेरे माता पिता वैसी ही सोच रखें। जोसेफ बताते हैं कि ये प्रोजेक्शन, ये मानसिक कल्पना हमें सच्चे कनेक्शन से दूर ले जाती है। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति हमारे बनाए हुए मेंटल इमेज के हिसाब से नहीं चलता तो हमें गुस्सा आता है, दुख होता है, हम खुद को रिजेक्टेड महसूस करते हैं।
लेकिन जब आप अवेयर होते हैं तो आप दूसरे को उनकी इम्परफेक्शंस के साथ स्वीकार करना सीखते हैं, और वो एक्सेप्टेंस ही कनेक्शन की असली नींव होती है। अब सवाल है, क्या मैं सब कुछ सहन करूं? क्या बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए? जोसेफ का जवाब साफ है। अवेयरनेस में रहना का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज सह लें। इसका मतलब है कि आप क्लैरिटी से देखते हैं, बिना जजमेंट और ईगो के। आप बाउंड्रीज जरूर रखें, लेकिन वो डर या गुस्से से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और समझदारी से रखी जाती हैं। आप नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन शांति से, प्रेम से, गिल्ट के बिना। अब आगे बढ़ते हैं उस स्थिति की ओर जहां अवेयरनेस और लव एक हो जाते हैं। जोसेफ कहते हैं, लव इज नॉट अ फीलिंग, लव इज वॉट रिमेन्स व्हेन रेजिस्टेंस एंड्स। जब आप किसी को जज नहीं कर रहे, जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, जब आप उनके होने को पूरी तरह से अलाउ कर रहे हैं, तो वही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ही तो प्रेम है। और यही अवेयरनेस का सबसे सुंदर रूप है, जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी स्पेस बन जाते हैं। आप प्रेजेंस बन जाते हैं, एक ऐसा एनर्जी फील्ड जिसमें दूसरा इंसान भी खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, बिना डर, बिना दबाव। और ये सब पॉसिबल है अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझें, उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज करें, ना कि रिएक्ट करने के लिए। यही से शुरुआत होती है ऐसे रिश्तों की, जो मजबूरी से नहीं बल्कि सच्चे कनेक्शन से बनते हैं। अब तक आपने सीखा कि अवेयरनेस हमें कैसे हमारी कंडीशनिंग से मुक्त करती है, कैसे रिश्तों में ट्रिगर्स हीलिंग का गेटवे बन सकते हैं। अब जोसेफ इंगेन हमें उस स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां हम ड्युअलिटी यानी द्वैत को ट्रांसेंडेंट करना सीखते हैं। अब ये ड्युअलिटी क्या है? हमारा माइंड हमेशा चीजों को दो हिस्सों में बांटता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, जीत, हार, सफलता, असफलता, और सबसे बड़ी ड्युअलिटी, मैं और बाकी दुनिया। लेकिन जोसेफ कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर कॉट इन ड्युअलिटी यू विल सफर। ट्रू पीस लाइज बियॉन्ड ऑपोजिट्स। यानी जब तक आप इस या उस की लड़ाई में फंसे रहेंगे, आपकी शांति किसी न किसी पोलैरिटी में अटकी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्टिंक्शन करना छोड़ दें, बल्कि आप डिस्टिंक्शन करते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं करते। जैसे एक वेव समुद्र में उठती है और फिर समा जाती है, वैसे ही हर अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन अवेयरनेस जो सब कुछ देख रही है, वो वही रहती है। जोसेफ यहाँ एक बेहद ताकतवर सवाल सुझाते हैं, कैन आई सी दिस विदाउट एडिंग अ लेबल, विदाउट मेकिंग इट राइट और रॉन्ग? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, आपका कंडीशन माइंड तुरंत बोलेगा, ये गलत है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये अनफेयर है। लेकिन अवेयरनेस कहती है, बस देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, हो सकता है उसके व्यवहार के पीछे भी कोई अनजाना डर या कंडीशनिंग हो। जब आप ऐसे न्यूट्रलिटी से देखना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों को समझने लगते हैं, बल्कि अपने आप को भी एक नए नजरिए से देख पाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट इल्यूजन टूटता है, मुझे सही साबित करना है। जोसेफ कहते हैं, द ईगो डजंट वांट पीस, इट वांट्स टू बी राइट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बहस सिर्फ इसलिए बढ़ती रही क्योंकि आपको सही साबित होना था? लेकिन अवेयरनेस में आप ये सवाल पूछते हैं, क्या अभी शांति ज्यादा जरूरी है या सही होना? और ज्यादातर बार जब आप ईमानदारी से देखें तो पाते हैं, सही होने की जिद ही उस पीड़ा का कारण थी। आप देखेंगे कि जब आप खुद को विनर बनाने की जरूरत छोड़ देते हैं, तब आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं और रिलेशन में वो स्पेस बनती है जहां दोनों लोग ग्रो कर सकते हैं। जोसेफ इसे फ्रीडम फ्रॉम आइडेंटिटी कहते हैं। आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ना विक्टिम, ना हीरो, ना मार्टर, ना परफेक्शनिस्ट। आप बस प्रेजेंस बन जाते हैं, एक खाली लेकिन जिंदा अवेयरनेस। अब ये सब केवल सुनने या समझने से नहीं होता, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। जोसेफ बार बार एम्फसाइज करते हैं, अवेकनिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। और ये वे ऑफ बीइंग छोटे छोटे डिसीजंस में एक्सप्रेस होता है। आप किसी के गुस्से का जवाब कैसे देते हैं, आप फेलियर को कैसे परसीव करते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं जब आप कोई गलती कर बैठते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करते हैं, हर बार जब आप कंट्रोल की जगह सरेंडर करते हैं, हर बार जब आप ईगो की बजाय अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप उस प्योर प्रेजेंस को एम्बॉडी करते हैं जो पहले सिर्फ शब्दों में थी। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आती है। जोसेफ कहते हैं, थ्रू आउट द डे पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, राइट नाउ एम आई अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर? ये छोटा सा सवाल आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। आप जो भी कर रहे हो, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, बस एक पल को ठहरिए और देखें कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं उसमें पूरी तरह से मौजूद हूं या फिर माइंड में किसी फ्यूचर या पास्ट में खोया हूं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी चेतना को इतनी बार जागरूक बनाती है कि धीरे धीरे आपकी बेसलाइन अवेयरनेस बढ़ने लगती है। अब जिंदगी रिएक्शन की दौड़ नहीं लगती, वो एक कॉन्शियस अनफोल्डिंग बन जाती है। जोसेफ के शब्दों में, द मोर अवेयर यू आर ऑफ अवेयरनेस इटसेल्फ, द मोर एफर्टलेसली लाइफ फ्लोज थ्रू यू। यानी आप कोई कठोर शेप नहीं लेते, बल्कि जैसे पानी हर कंटेनर में ढल जाता है, वैसे ही आप हर स्थिति में प्रेजेंट रहते हैं, बिना रिजिड हुए, बिना रेजिस्ट किए। और यहीं से शुरू होता है लिविंग एज अवेयरनेस। अब आप कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, आप विचार नहीं है,
भावना नहीं है, नाम नहीं है। आप वो ओपन साइलेंट स्पेस हैं जिसमें ये सब आता जाता है, लेकिन आप बने रहते हैं। और जब आप उस स्पेस के रूप में जीते हैं तो जो भी करते हैं वो एक्ट नहीं, एक्सप्रेशन बन जाता है। आपका काम, आपका रिश्ता, आपका मौन, सब में एक गहराई उतरने लगती है, क्योंकि अब आप जिंदगी को हैंडल नहीं कर रहे, आप बस अलाउ कर रहे हैं कि जिंदगी आपसे होकर बह सके। अब तक आपने समझा कि अवेयरनेस में जीने का मतलब क्या है, कैसे डुअलिटी से परे जाया जा सकता है और किस तरह से आप रिएक्शंस की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस चुन सकते हैं। लेकिन अब हम एक और सटल इल्यूजन की बात करेंगे, खोज यानी सीकिंग। जोसेफ गेन कहते हैं, As long as you are seeking, you are reinforcing the belief that you are incomplete. यानी जब आप किसी अनुभव, किसी उपलब्धि, किसी इंसान या किसी खास स्पिरिचुअल स्टेट की खोज में लगे रहते हैं, तो आप अनजाने में यही मान रहे होते हैं कि अभी जो मैं हूं वो पर्याप्त नहीं है, कि मुझे कुछ और चाहिए बाहर से, ताकि मैं फाइनली शांत हो सकूं, पूरा महसूस कर सकूं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। जोसेफ बताते हैं कि ये सीकिंग कभी खत्म नहीं होती। आप एक गोल तक पहुंचते हैं, थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर माइंड कहता है अब अगला क्या, और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाती है। साइंस भी बताता है कि डोपामिन सिस्टम रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन से एक्टिवेट होता है, ना कि रिवॉर्ड मिलने से। यानी हमें असल में मिलने से ज्यादा मजा ढूंढने में आता है, और ये चेस कभी खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? जोसेफ का जवाब है, वॉन्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट नीड इट टू फील कंप्लीट। मतलब ये नहीं कि आप डिजायर छोड़ दें, गोल्स ना बनाएं, बल्कि आपकी इनर पीस उन गोल्स की सक्सेस या फेलियर पर डिपेंडेंट ना हो। यानी आप जो चाहें वो इंस्पायर्ड एक्शन से करें, ना कि इनर एम्प्टीनेस को भरने की कोशिश से। पर्पस। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात आती है, पर्पस। बहुत लोग अपनी जिंदगी का मकसद खोजने में लगे रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों जी रहा हूं, मुझे अपना लाइफ पर्पस नहीं मिला। जोसेफ यहाँ एक लिबरेटिंग ट्रूथ सामने रखते हैं, यू डोंट नीड अ पर्पस टू जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस, योर बीइंग इटसेल्फ इज इनफ। यानी सिर्फ होना ही पर्याप्त है, आपका होना ही जीवन का सबसे गहरा वैलिडेशन है। अब सोचिए, क्या कोई पेड़ दिन रात सोचता है कि उसका पर्पस क्या है? नदी क्या सोचती है कि उसे कहां पहुंचना है? सूरज क्या प्लान करता है कि कब चमकना है? वो बस अपने स्वभाव में रहते हैं, और वही उनका डीपेस्ट पर्पस है, टू बी व्हाट दे आर। आप भी जब आप अवेयरनेस में रहते हैं, जब आप कंट्रोल करना छोड़कर सरेंडर करना सीखते हैं, तो आप उस फ्लो में आ जाते हैं जहां जीवन खुद आपको अनफोल्ड करता है। जोसेफ कहते हैं, when you no longer seek a purpose, life reveals itself as purpose. अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी को सुनना हो, खाना बनाना हो, या बस खामोशी से बैठना हो, वो सब मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी प्रेजेंस शामिल होती है। अब आप अपनी वैल्यू किसी आइडेंटिटी से नहीं, किसी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियस एग्जिस्टेंस से अनुभव करते हैं। एवर प्रेजेंट होलनेस। और यहीं से शुरू होता है वो अनुभव जिसे जोसेफ एवर प्रेजेंट होलनेस कहते हैं। ये कोई मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है जिसे आपको हासिल करना है, बल्कि ये हमेशा आपके भीतर ही था, लेकिन आप उसे देखने के लिए बाहर देख रहे थे। जैसे कोई अपनी जेब में चाबी रखकर पूरे घर में चाबी ढूंढ रहा हो, वैसे ही हम शांति, प्रेम और कंप्लीटनेस को बाहर ढूंढते रहे, जबकि वो भीतर ही अब तक हर पल उपलब्ध था। जोसेफ आपको एक बेहद सुंदर रिफ्लेक्शन देते हैं, व्हाट इफ नथिंग वाज मिसिंग, व्हाट इफ you've always been whole। सोचिए, अगर अभी इस पल में कुछ भी न बदले, ना आप ना दुनिया, और फिर भी आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर ले, तो कैसा लगेगा? यही एक्सेप्टेंस ही तो लिबरेशन है। और ये लिबरेशन कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की जहां आप चेस नहीं करते, बस अलाउ करते हैं, जहां आप किसी बनने की कोशिश नहीं करते, बस अपने होने को गहराई से अनुभव करते हैं, जहां आप संघर्ष नहीं करते, बस सरेंडर करते हैं उस इंटेलिजेंस को जो जीवन को चला रही है। और जब आप इस सरेंडर में उतरते हैं, तब आप पाते हैं कि जो कुछ भी आप हमेशा से ढूंढ रहे थे, वो कभी खोया ही नहीं था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी सोच कैसे हमारे दुखों की शुरुआत और अंत दोनों हो सकती है, और कैसे हम अवेयरनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप ऐसे और भी गहरे और मीनिंगफुल विषयों पर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और आप किस टॉपिक पे अगली बार वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी शांति और समझदारी आ सके। ध्यान रखें, बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। आप अपने विचारों के मालिक हैं और आप अपने जीवन के निर्माता भी। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।